केंद्रीय मंत्री ज्योतिष सिंधिया सोमवार सुबह सीधे अफसरों के साथ शहर की विकास योजनाओं की समीक्षा लेने के लिए मीटिंग में पहुंचे। समीक्षा का उद्देश्य शहर की विकास योजनाओं को गति देना है। वर्तमान में शहर की विकास योजना चल रही हैं, इसलिए सिंधिया उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके। समीक्षा बैठक के साथ ही वे लाल टिपारा गौशाला भी जाएंगे। इसके अलावा महाराज बाड़े पर आयोजित विकास यात्रा में शामिल होंगे। सिंधिया ने आज सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभाकक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा लेना शुरू किया, जिसमें शहर में स्मार्ट सिटी, जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। सिंधिया ने कहा कि आने वाले 8-9 महीनों में ग्वालियर की तस्वीर बदलती दिखेगी, जिसमें कई मई के महीने में जहां स्मार्ट सिटी के कार्य पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, तो वहीं महाराज बाड़े के सौंदर्य के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। महाराज बाड़े पर सीमेंटेड फर्श के शाही लॉन बनाकर हरियाली बढ़ाने का भी विचार किया जा रहा है। जैसे रात में जिस तरह लाइटिंग के कारण महाराज बाड़ा जगमग हुआ है, वैसे ही दिन में भी महाराज बाड़े की रंगत निखारी जा सके। महाराज बाड़े पर अलग अलग शैलियों में जो इमारतें बनी हैं, पूरे विश्व में ऐसा अनूठा स्थल और कोई नहीं है। यहाँ छापा खाना में गवर्नमेंट प्रेस की बिल्डिंग में जहाँ इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनाने का विचार किया जा रहा है, वहीं म्यूजियम में महिला एवं स्वयं सहायता समूह को भी एक अलग से स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वे यहाँ अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर सकें। क्या प्लान है, क्योंकि आप लंबे समय से नैरोज के लिए लगे हुए थे? तो हम लोग ये कोशिश करें, इसका 2 भाग है। एक तो है हम लोग, मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता था क्योंकि अभी ये ड्राइंग बोर्ड पर है, पर हम लोग सोच रहे हैं कि एक नियो रेल सिस्टम ग्वालियर में स्थापित करें, जो नैरो गेज का बोगीज और ट्रैक का इस्तेमाल नहीं करेगा, पर एक आधुनिक सिस्टम है जहां हम लोग गोले के मंदिर से लेके अचलेश्वर से किले गेट तक पूरी रूट करीब 10.5 किलोमीटर की है। वहां नियो रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के आधार पर हम लोग चलाएंगे। बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं कहना चाहता। राशि भी इसमें बहुत लगेगी, हज़ारों करोड़ की बात है, पर ये अभी ड्राइंग बोर्ड पे चल रही है। दूसरी बात जिसका संदर्भ आप दे रहे हैं वो है जो स्टेट ज़माने की नैरो गेज की ट्रेन थी, ग्वालियर से श्योपुर जो जाती थी, वो नैरो गेज की ट्रेन और उसकी बोगियां अभी भी हमारे पास हैं। उसमें से कुछ बोगियां कंडम स्थिति में है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, जैसे एक सलून और 2-3 बोगियां हैं, पर बाकी 25 बोगियां जो हैं वो ठीक हालत में है। रेल मंत्रालय से मेरी चर्चा चल रही है कि एक स्ट्रिप है करीब 10-10.5 किलोमीटर की, मोती झील से लेकर, जहां हम लोग इसको एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में हम लोग चला पाएँ। पर इसके लिए हम लोगों को एक ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऑपरेटर प्राइवेट ऑपरेटर होगा या नगर निगम होगा या पीपीपी पे जाएगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर का जो नैरो गेज की पटरी अभी भी बची हुई है, उसका इस्तेमाल करके ये 25 या जितने भी बचेंगे कोच, उसको एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में हम लोग चलाएं। पर इस पर अभी, जैसे मैंने कहा, ये वाला प्रोजेक्ट भी अभी कुछ ड्राइंग बोर्ड पर है। रेलवे मंत्रालय से मेरी चर्चा अभी चल रही है। सबसे पहले कोशिश की थी, ग्वालियर सबसे पहले चयनित हो रहा था, लेकिन ग्वालियर बाहर हो गया। देखिए, ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए हम सब की आशा अभिलाषा है, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते, कि एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को मिले। उसमें सांसद महोदय ने, मैंने, भरत सिंह जी ने, हम सब लोग ने मिलके प्रस्ताव ग्वालियर के लिए भी रखा था। कभी कभी हम लोग सफल हो पाते हैं, कभी कभी सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाती है, पर यह विश्वास आप लोग रखिए कि ग्वालियर की विकास और प्रगति सुनिश्चित है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल होने के बावजूद भी पिछले 3 वर्षों में कितनी योजनाएं हम लोग लेके आए हैं और कितनी योजनाओं का वर्तमान में क्रियान्वयन हो रहा है। ये नहीं कि कागज पे रखें, और कैसे हर दिन के आधार पर सांसद जी हो, भरत सिंह जी हो, मैं हो, प्रद्युम्न सिंह जी हो, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो ग्वालियर बदल रहा है और ग्वालियर को बदल के ही हम लोग चयन के साथ जियो साइंस म्यूजियम हम लोग बनाने जा रहे हैं विक्टोरिया मार्केट में। बहुत भव्य और सुंदर बनने जा रहा है। आने वाले 1-2 माह में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और केवल मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन राष्ट्र नहीं, लेकिन विश्व भर की जियो साइंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पूरा प्रस्ताव और प्रसरण किया जाएगा। और आने वाले दिनों में जैसे डिजिटल म्यूजियम चल रहा है ग्वालियर में, वैसे ही ये जियो साइंस म्यूजियम भी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के साथ इसका लोकार्पण हम लोग करेंगे, ताकि इसकी भव्यता और इसमें जो ज्ञान भी मिलेगी वो ग्वालियर के आमजन और आने वाले पर्यटकों को मिल पाए।
तो ये 12-13 मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। बाकी के मुद्दों पर अगले बैठक में हमारी चर्चा होगी और ग्वालियर का विकास सुनिश्चित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चाहे एयरपोर्ट हो 500 करोड़ की, चाहे रेलवे स्टेशन हो 450 करोड़ की, चाहे पानी की योजना हो 800 करोड़ की, चाहे स्वर्ण रेखा नाला पे एलिवेटेड रोड हो 1200 करोड़ की, चाहे इन सारी योजनाओं जिनका मैंने संदर्भ दिया है, हम लोग विकास और प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में संकल्पित हैं और ग्वालियर का कायाकल्प ही करके हम लोग चैन की सांस लेंगे। लॉन कैसे लगे, तो ये सब कार्य संपन्न होके 31 मई तक इसका लोकार्पण करना हमने सुनिश्चित किया है। स्मार्ट रोड की जो कार्यक्रम है वो भी सांसद महोदय जी की अध्यक्षता में एक बार दोबारा हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे जाके देखेंगे कि कैसे सांसद जी के नेतृत्व में प्रद्युम्न जी, भरत सिंह जी दोनों साथ में मिलके कौन से रोड्स को लेना है और कैसे हम इस योजना का पूर्ण लाभ ग्वालियर को दे पाएं। ग्वालियर की हमारी आखिरी बात, कारपेट पार्क ग्वालियर के लिए स्वीकृत की गई थी 22 करोड़ रुपए की। 500 लूम्स वहाँ बनने वाले थे, उसमें से केवल 150 लूम बने हैं और वहाँ अभी वर्तमान में खाली केवल 6 लूम्स वहाँ कार्य कर रहे हैं। हमने सख्त निर्देश दिए कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ये बैठक करें। अगले मेरे कार्यक्रम में सांसद महोदय, हमारे दोनों मंत्रीगण और मैं हमारे सारे कारपेट बुनकरों के साथ हम लोग मिलेंगे। किस तरीके से वहाँ उनको हमको स्थापित करना है ताकि कारपेट की बुनाई उस कारपेट पार्क में हो। जिस तरीके से चंदेरी में मैंने हैंडलूम पार्क बनाया था 240 का, एशिया का सबसे बड़ा हैंडलूम पार्क आज वर्तमान में चंदेरी में कार्यरत है, वैसे ये कारपेट पार्क ग्वालियर के लिए सफलतापूर्वक हम लोग क्रियान्वयन करें। जब ये 150 लूम्स वहाँ भर जाएंगे उसके बाद योजना हम लोग बनाएंगे बाकी 350 लूम्स के लिए, जो केंद्र सरकार से हम लोग स्वीकृत करेंगे। अभी मैं तैयार नहीं हूँ वो 350 लूम्स की स्वीकृति लेने के लिए जब तक ये 150 लूम्स हम लोग वहाँ अपने कारपेट बुनकरों को स्थापित ना कर पाए, नहीं तो बड़ा ढांचा बन जाएगा और हड्डी पसली बन जाएगी और आत्मा उसमें खाली रहेगी और ये मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आखिरी बात, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।